दोस्तों आज का ये डिबेट का मुद्दा होने वाला है बीजेपी की हार। हाँ, आप सही सुन रहे हो, बीजेपी की हार हो गई है और इस हार का जिम्मेदार है प्रशांत किशोर। तो इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप ने भी बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से लिए हैं बहुत बड़े बड़े मजे। तो वीडियो को आप पूरा देखें और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही एंटरटेनमेंट है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। भाटिया जी आपके पास आते हुए, जिसको हाई स्टेक सीट कहा जा सकता है, बांकीपुर की सीट, नितिन नबीन की खाली की हुई सीट, सेंट्रल पटना में की अर्बन असेंबली जिसको कहते हैं एक शहरी सीट, जहां पर भारी तादाद में जो आपका समर्थन करने वाले लोग हैं, अगड़े हैं, वो भी रहते हैं। इस सीट को हार जाना प्रशांत किशोर के हाथों, क्या कह रहा है ये? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है या तो हम चुनाव जीतते हैं और अगर कहीं हम चुनाव हारते हैं तो हम सीखते हैं उससे। तो मैं बधाई देना चाहूंगा प्रशांत किशोर जी को भी। दूसरी बात, आपने कहीं नहीं देखा कि किसी भी नेता ने कहा हो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई और चुनाव मैनिपुलेट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान है। अंजना जी देखिए, ये चरित्र दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का कि चाहे जीत हो या हार हो, लोकतंत्र मजबूत हुआ है और हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। अब ये तो राहुल गांधी को बताना चाहिए जो कहते हैं कि निर्वाचन आयोग बेईमान है, ईवीएम मैनिपुलेट होती है। तो फिर इतनी प्रतिष्ठित सीट पे जब भाजपा नंबर 2 पे रहती है तो फिर ये चुनाव सही था या गलत था? ये पूरे विपक्ष के लिए एक सवाल है। कांग्रेस पार्टी की क्या हाल है? हाँ, उस पर चर्चा करेंगे गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा रहता है गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे। एक बात और कहूं, अच्छा ठीक है, पूरा कीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है गौरव जी, मैं उस पर पूछूंगी। आरजेडी के भी प्रतिनिधि यहाँ पर है, लेकिन एक सवाल से आप नहीं आज बच सकते हैं, और वो सवाल ये है कि सरकार बनने के और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के 6 महीने बाद ये उपचुनाव होता है। क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है? और प्रशांत किशोर उस सीट पर हरा देते हैं जहां पर आपके दिग्गज सब पहुंचे थे प्रचार के लिए। क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है कि भाई इस सरकार को लेकर लोगों के मन में शंका है? कम से कम जितने लोगों ने 34% लोगों ने बांकीपुर में वोट किया। गौरव जी देखिए अंजना जी, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैं एक बात बिल्कुल कह दूंगा, एक उपचुनाव में किसी प्रत्याशी की जीत हो जाती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी में कोई खूबी ऐसी दिखी हो वहां की जनता को, जिन्हें हम सराखों पे बैठाते हैं, जो उन्हें भाजपा के प्रत्याशी में नहीं दिखी। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैंने बताया 200 का आंकड़ा पार कर दिया था एनडीए ने, 91 सीट भाजपा की आई थी अभी 7 महीने पहले, क्या वो सब व्हाइट वॉश हो जाता है? लीपापोती कर देंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं था वो जीत? ऐसा नहीं है अंजना जी। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information.